एयरपोर्ट पर एक महिला अंदर तो है, जो तस्वीर अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, लेकिन बाड़बंदी किस तरफ है और दूसरी तरफ अमेरिकी ब्रिटिश सैनिक हैं। यहाँ महिला चीख रही है कि हमें भी ले चलो, बचा लो, ये लोग मार डालेंगे। क्या क्या बताएं आपको और क्या क्या दिखाएं। नर्क जिसको कहते हैं उससे कहीं ज्यादा वाहियात स्थिति है, लेकिन यह कुछ लोगों को पसंद है। दुनिया में अगर कोई इंसान है तो उसको तालिबान से किसी भी तरह की हमदर्दी नहीं हो सकती। फिर जो हमदर्द हैं वे तालिबान सरीखे ही हैवान सोच के हैं। उनसे किसी तरह की हमदर्दी रखनी नहीं चाहिए। जो लोग फंसे हैं उनमें भारतीय भी हैं। सरकार 2 विमानों को लेकर लोगों को ले आई है, लेकिन अब भी भारतीय वहां फंसे हुए हैं। कश्मीर के प्रोफेसर आसिफ ही काबुल एयरपोर्ट के बाहर घंटों से गाड़ी के अंदर हैं। जब उन्होंने वीडियो बनाया था तब तक वो मुसीबत में थे। सुनिए उनको। We are outside the airport, Hamid Karzai International Airport. We have been here from we can say midnight, 12 o'clock. We reached here and we have no any official in contact who will allow us or make it possible that we can enter the airport. Nobody inside the airport that who can take us inside the airport. We are 280 people stranded here outside, and the heavy firing is going on. We are not able to make a decision what should we do further next, because there is no any communication, total black. We can say everybody is blank, everybody is clueless what to do next. We request our higher officials, all the authorities, MEA, the embassy, that kindly take the sincere note of our request. Kindly try to do a possible contact that who will make us allow to go inside, or there should be someone from inside who will allow us, because every country have their own security personnels or officials who are taking them inside the airport. एयरपोर्ट पर रूह कपा देने वाली घटनाएं दिख रही हैं। आप अब देखिए, हालत ये है कि जब खुद के जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो लोग अपनी औलाद को उस तरफ अमेरिकी ब्रिटिश सैनिकों को पकड़ा रहे हैं कि हम शायद यहाँ बचें या ना बचें, लेकिन हमारा बच्चा निकल जाएगा तो दुनिया में जहां भी जाएगा उसके बचने की उम्मीद अफगानिस्तान से ज्यादा होगी। कुछ महिलाएं तो इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने कटीले तारों के ऊपर से अपने बच्चों को उस तरफ सैनिकों की ओर फेंक दिया। वे महिलाएं जिस तरफ थी उस तरफ तालिबान गोली चला रहा था। इन हालात ने विदेश के सैनिकों को भी रुला दिया। कुछ बच्चे माँ बाप से बिछड़ गए हैं। उनमें से कुछ विदेशी सेना के जवानों के हाथ लग रहे हैं और वे उनकी देखरेख कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें बहुत जज्बाती करती हैं। बहुत दर्दनाक और दहलाने वाली स्थिति है अफगानिस्तान की। एयरपोर्ट के बाहर तालिबान है और अंदर अब भी अमेरिकी और ब्रिटिश फौजें हैं। आज की तारीख में काबुल एयरपोर्ट पर करीब 800 ब्रिटिश और 5000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और एयरपोर्ट उन्हीं के नियंत्रण में है। इस दौरान दुनिया के तमाम देश अपने लोगों को लाने के लिए काबुल विमान भेज रहे हैं। जो लोग अंदर चले जा रहे हैं एयरपोर्ट के, वो इस बात के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दे रहे हैं कि किसी भी विमान में बस सवार हो जाएं। अब यह सीढ़ी जो विमान के अंदर जाने के लिए लगाई गई है वह सबको जीवन की सीढ़ी लग रही है। यह वीडियो जो अब आपके सामने है इसे देखिए। काबुल एयरपोर्ट से अमेरिकी वायुसेना का विमान C-17 निकल रहा है। अंदर अब ये तस्वीर अंदर की है जो आपके सामने है। 600 अफगानियों को अमेरिकी एयरफोर्स ने सवार कर रखा था जिन्हें कतर उतारना था, और बाहर विमान के साथ साथ वे तमाम लोग रनवे पर दौड़ रहे थे जिनको अंदर जगह नहीं मिली थी। वे चाहते थे कि बाहर से ही कहीं कुछ पकड़ने बैठने का जुगाड़ मिल जाए तो वो भी निकल जाएं, चाहे जान ही क्यों नहीं सांसत में फंसी रहे। जीवन बचाने के लिए जीवन गंवाने तक को लोग तैयार हैं। सोचिए तालिबान को लेकर कितनी दहशत है इन लोगों में। अब आप इस वीडियो को देखिए। दुनिया में अपनी तरह का पहला वीडियो है। कुछ लोग अमेरिकी वायुसेना के विमान के चेसिस पर बैठ गए हैं। विमान अब टेक ऑफ करने को है। रनवे पर लोग आपको नीचे दिख रहे होंगे और ये लोग प्लेन के बाहर चिपक गए हैं। शायद व्हील के पास की जगह या लैंडिंग गियर के पास की जगह पर बैठ गए थे।
वीडियो भी इन्हीं में से किसी ने बनाया है। सोचिए मौत का डर अंदर किस कदर बैठा था कि मौत से ही दो दो हाथ करने की इन लोगों ने ठान ली। शायद ये पता होगा कि यह सफर पूरा नहीं हो सकता, फिर भी इस सफर पर ये लोग निकल गए। लेकिन यह विमान जब आसमान में गया और उसने ऊपर की दिशा ली तो प्लेन से 3 लोग गिरते हुए देखे गए। बताया गया कि उनमें से एक नेशनल यूथ फुटबॉल टीम का प्लेयर था और एक डॉक्टर। तीसरे के बारे में कोई जानकारी मिली नहीं, मगर विमान पर 3 से ज्यादा लोग सवार थे। तस्वीरें जो आप देखते रहे हैं यह बताती है। वे कहां गिरे पता नहीं, लेकिन C-17 विमान जब कतर उतरा तो उसके व्हील के पास मानव अवशेष पाए गए। कितनी बड़ी त्रासदी है ये। जिस अफगानिस्तान में आज सिर पर मौत नाच रही है, चारों तरफ कोहराम है, घर के अंदर किसी भी वक्त तालिबान के आने का खतरा है, सड़क पर तालिबान के हाथों मारे जाने का डर है, जमात में भी गोलियों से भून दिए जाने का खौफ है। अफगानिस्तान में हर वक्त हालात यही है। स्क्रीन पर जो फोर्स आपको दिख रही है ये तालिबान की हाईटेक कमांडो फोर्स है जिसने काबुल को अपने कब्जे में ले रखा है। इसका नाम है बद्री 313। इस फोर्स के कमांडो बेहद घातक अमेरिकी M4 राइफल, बॉडी आर्मर, नाइट विजन डिवाइस, बुलेट प्रूफ जैकेट और हथियारों से लैस हुआ करते हैं। गाड़ी पर जो सफेद झंडा है वही तालिबान का झंडा है। गौर से देखिए आगे। कहा यह जा रहा है कि अब चूंकि तालिबान की सरकार काबुल से ही चलेगी, इसलिए उसके जो बड़े ओहदेदार होंगे उनकी सुरक्षा ये बदरी बटालियन करेगी। जैसे तालिबान का मुखिया मौलाना अखुंदजादा या फिर पॉलिटिकल विंग का हेड मुल्ला बरादर। अब आप रिसर्च करेंगे तो पाएंगे कि इस फोर्स का नाम बद्र की लड़ाई के नाम पर पड़ा है, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में है। बद्र की जंग में पैगंबर मोहम्मद साहब ने आज से 1400 साल पहले सिर्फ 313 लड़ाकों को लेकर दुश्मन की फौज को हरा दिया था। कई जगह पर इस बात का जिक्र है कि इस फोर्स की पाकिस्तान की आर्मी ने ट्रेनिंग दी है और इसके कमांडो शहरी इलाकों में लड़ने में माहिर हैं, जबकि तालिबान के जो लड़ाके हैं, जो पहाड़ी और गुरिल्ला युद्ध में माहिर हैं, वो आपको सलवार और कुर्ते में दिखते हैं। काबुल में जब यह टुकड़ी गश्त कर रही थी उसी समय एक अफगान अपने देश का झंडा लपेटे साइकिल से निकला और उसको फिर इन लोगों ने रोका और पीटा। ये सच है कि अफगानिस्तान के लोगों में अपने देश को लेकर जज्बा दिख रहा है और कुछ इलाकों में वो तालिबान के विरोध का साहस भी दिखा रहे हैं। नांगनहार सूबे की राजधानी और अफगानिस्तान के 5वें सबसे बड़े शहर जलालाबाद में ऐसा ही हुआ। 19 अगस्त को अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है क्योंकि अफगानिस्तान इसी तारीख को 1919 में अंग्रेजों से आजाद हुआ था। इसलिए जलालाबाद के लोग अपना राष्ट्रध्वज फहराना चाहते थे और जहां भी तालिबान का झंडा लगा था उसे उठाकर फेंक दे रहे थे। लोग प्रदर्शन और विरोध पर उतर आए थे। नतीजा ये हुआ कि उस विरोध को खत्म करने के लिए तालिबान के आतंकवादियों ने फायर खोल दिया, कई राउंड गोलियां चलाई। इस फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। तालिबान ने लोगों की जान जरूर ले ली लेकिन उनके हौसले को कम नहीं कर सका। जलालाबाद में ही लोगों के विरोध मार्च को दबाने के लिए तालिबानियों ने भयानक तरीके से फायरिंग की और जो वीडियो आया उसने दुनिया को बताया कि आज से 20 साल पहले अफगानिस्तान में जो तालिबानी राज था आज भी उसका चरित्र वही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि देश और राष्ट्रध्वज का प्रेम लोगों की जान से कमतर होता जा रहा है। खोस्ट सूबे में भी लोग सड़कों पर अपना झंडा लहरा रहे थे और देशभक्ति के गाने बज रहे थे। तालिबान के जुल्म और हैवानियत की खबरें बाहर ना आ पाएं, इसके लिए उसने मीडिया का भी गला घोंट रखा है। 2 स्थानीय पत्रकार जो जलालाबाद में कवरेज कर रहे थे उनको भी तालिबानियों ने बुरी तरह पीटा। तस्वीर आपके सामने है, उनका रोना बिलखना सब कुछ कह रहा है।
محمود الله بخير كيف تمام تو ولست خیر د پاره د خاطر وزا د نظام د پاره وزا په داسې بدالت کې موږ ورخرو. इन हालात को चीन, पाकिस्तान और रूस जैसे देश सही ठहरा रहे हैं और भारत में MIM नेता असदुद्दीन ओवैसी, मशहूर शायर मुनव्वर राणा, समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क और फिल्म एक्ट्रेस स्वरा भास्कर जैसे लोगों को लगता है कि तालिबान के हाथों में अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वैसा तो भारत में भी हो रहा है. आपने अभी तक जो देखा ये सब इस देश में भी हो रहा है. आप खुद फैसला कीजिए कि आखिर कितना जहर होता है ऐसे लोगों के अंदर जो किसी पार्टी, संगठन या व्यक्ति के विरोध में इतना गिर जाते हैं कि उनको देश दिखता नहीं है. इन तमाम लोगों के बयान पर आएंगे, मगर अभी तो अफगानिस्तान का बहुत सारा सच आपको दिखाना बाकी है. तालिबान ने महिलाओं के ऊपर ज्यादती शुरू कर दी है. सड़कों पर तालिबान लड़ाकों की गश्त चलने लगी है. महिलाओं को बिना हिजाब के बाहर निकलने की मनाही है. वे मर्द को साथ लिए बिना घर से नहीं निकल सकती. स्कूल, कॉलेज जाना मना है. नौकरी नहीं कर सकती. जो ब्यूटी पार्लर और महिलाओं के प्रसाधन के सेंटर थे वे बंद कर दिए गए. तस्वीरों पर कालिख पोत दी गई. तालिबान मर्द डॉक्टर से महिलाओं को दिखाने की इजाजत नहीं देता है और महिलाओं को पढ़ने भी नहीं देता. यानी कि डॉक्टर महिला बनेगी नहीं और महिला डॉक्टर के पास जा नहीं सकती और मर्द के पास जाना मना है. फिर सोचिए कि बीमार महिला का इलाज कैसे होगा. और अब सड़कों पर लड़कियों को उठाने का तालिबानी लड़ाकों का वहशियाना खेल भी चलने लगा है. अफगानिस्तान के सरकारी चैनल की मशहूर एंकर शबनम दौरा को तालिबान ने दफ्तर में घुसने से रोक दिया, जबकि वो बाकायदा हिजाब और आई कार्ड लेकर पहुंची थी. काबुल पर जैसे ही तालिबान का कब्जा हुआ, शबनम ने अपने को उनके उसूलों के मुताबिक तैयार कर लिया, लेकिन तब भी वे घर भेज दी गई. कहा गया कि हुकूमत बदल गई है, लौट जाइए. तालिबान कहता है कि वो 20 साल पहले वाला तालिबान नहीं है, बल्कि बदल चुका है. महिलाओं को शरिया के मुताबिक उनके अधिकार दिए जाएंगे, मगर ठीक इसके उलट उसका पूरा चरित्र अभी तक दिख रहा है. پیش دروازه اداره امور ریاست جمهوری است. مطابق با اعلان که طالبان کرده بودن که هر کس میتونه به وظایف خود بیاید، ما آمدیم فیلم گرفتیم، اما فیلم ما هم دلیت شد و بر ما اجازه فیلم گرفتن هم داده نشد. متاسفانه ما را ممانعت کردن و اجازه ندادن که ما به دفاتر خود بریم، به کار خود برسیم و گفتن که شما اجازه ندارین اطلاع ثانوی تا زمانی که امیرالمومنین تعیین میشه، تا زمانی که نمیفهم. तालिबान के कहे की याद दिलाने के लिए ही अफगानी महिलाएं सड़क पर उतरी हैं. उनके हाथ में अफगानिस्तान का राष्ट्रध्वज था और वे कह रही थीं कि इस बार चुप नहीं रह सकती. यानी घर पर मरने से बेहतर सड़क पर लड़कर मरना है. अफगानिस्तान के उत्तर पूर्व के राज्य बदख्शा में तालिबान जवान लड़कियों से जबरदस्ती अपने लड़ाकों की शादी करा रहे हैं. इस इलाके में हजारा कौम की लड़कियां ज्यादातर शिकार हो रही हैं. अफगानिस्तान में लगभग 40 लाख हजारा हैं, जो कुल आबादी का लगभग 10% बनती हैं. वहां का तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक तबका है हजारा, मगर तालिबान का कहर उन पर बेहिसाब टूटता है. कारण यह है कि हजारा अफगानी कम एशियाई ज्यादा लगते हैं और वे सुन्नी बहुल अफगानिस्तान में शिया हैं. तालिबान उनकी बहु बेटियों की इज्जत लूट रहा है. दूर दराज के इलाकों में तो 15 साल से ऊपर की लड़कियों और विधवाओं की लिस्ट सौंपने के लिए कह दिया गया है. बदख्शा के पड़ोस के सूबे तखार में तालिबान ने हर परिवार को कह दिया है कि वो तालिबान से शादी करने के लिए एक लड़की दे दे. लड़कियों और महिलाओं को सेक्स स्लेव बनाने पर सबसे ज्यादा जोर देने वाला तालिबान कह रहा है कि इस बार वो बदला हुआ है, महिलाओं को लेकर के भी. लेकिन उसका सच इसके ठीक उलट दिख रहा है.
अब देखिए, तालिबान ने अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर सलीमा मजारी को बंधक बना रखा है और अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। बल्ख अफगानिस्तान का उत्तरी प्रांत है जिसकी राजधानी मजार शरीफ है। सलीमा मजारी तालिबान से आखिरी वक्त तक लगातार लड़ती रहीं और उनके साहस वीरता का जिक्र दुनिया भर में हो रहा है, मगर सरेंडर करने के बाद तालिबान ने एक महिला के साथ क्या किया पता नहीं चल रहा है। ये है तालिबान की सच्चाई। आगे बढ़ने से पहले मिनट भर के लिए अफगानिस्तान को थोड़ा समझ लेते हैं। नक्शे के जरिए समझिए कि हमारे देश के जो 2 राज्य हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश, अगर उनके एरिया को आप जोड़ दें तो अफगानिस्तान का कुल क्षेत्रफल बन जाता है, यानी कि 2 राज्यों के बराबर है अफगानिस्तान। इस देश में 34 सूबे हैं और 421 जिले हैं। अफगानिस्तान में लगभग 4 करोड़ लोग रहते हैं और इनमें सबसे ज्यादा पख्तून हैं जो कुल आबादी का 42% है। इसके बाद ताजिक हैं जो 27% हैं और फिर हजारा और उज्बेक जो लगभग 10% के आसपास है। इसके बाद आइमाक, तुर्कमेन, बलोच वगैरह वगैरह हैं। तो कुल आबादी अलग अलग कबीलों में बटी हुई है और सुन्नी यहाँ लगभग 99% है या इससे ज्यादा भी। आप देख रहे हैं अर्जद का स्पेशल एपिसोड। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस बाद फिर मिलते हैं।